हरियाली खेड़ा गांव में दो किसान भाई वरुण और सावन अपने पिता के साथ रहते थे। उनकी मां बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे बच्चों, अब मेरा समय आ गया है। तुम्हारी माँ गई और मैं भी चला। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। वरुण भैया और मेरे लिए इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। रो मत बेटा, मैंने तुम्हारे दादा की विरासत इस चमत्कारी कुएं और खेत को खूब आगे बढ़ाया। अब तुम दोनों मिलकर इस जमीन को और तरक्की दोगे। सावन, तूने खेती की पढ़ाई का सपना देखा था, उसे पूरा कर। वरुण, तुम बड़े हो, छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखना। यह देखो, यह जमीन मैंने तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है, पर इसे कभी टुकड़ों में मत देखना मेरे बच्चों। यह जमीन तुम्हारी एकजुटता की निशानी है। ये कहकर पिता ने अपनी अंतिम सांस ली। वरुण ने छोटे भाई को संभाला और अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की। समय बीतता गया। वरुण की शादी सुलेखा से हो गई, जो शहर के ऐशो आराम और गहनों की शौकीन थी। उसे खेत खलिहान का काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वाह, ये दौलत, ये बड़ा घर, मेरी तो किस्मत खुल गई। इस खेत की उपज से मैं तो सोने के गहने बनवाऊंगी। मुझे तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। इतने में सावन वहां आया। वो पढ़ाई के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा था। भाभी, खाना तैयार है क्या? जल्दी लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे ट्रेन पकड़नी है। जब देखो मुंह उठाकर खाना मांगता रहता है। मैं क्या इसकी कोई सेविका हूँ? अब तो ये शहर जाकर और पढ़ लिख लेगा तो हमें और नीचा दिखाएगा। अरे देवर जी, खाना लगाती हूँ। आप तो विदेश जा रहे हैं खेती की पढ़ाई करने। वहाँ जाकर कहीं हमें भूल मत जाना। भैया ही तो मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं। उनका सपना है कि मैं आधुनिक तरीके सीख कर आऊं, ताकि हम दोनों मिलकर इस पुश्तैनी खेत की उपज कई गुना बढ़ा सकें। सावन खाना खाकर चला गया। रात को सुलेखा ने वरुण के मन में धीमा जहर घोलना शुरू किया। अजी सुनिए, मोहन, वो सावन शहर से पढ़ लिख कर आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो हमें आधुनिक बीज, मशीनें और नई तकनीकें बताएगा। हमारा काम आसान होगा। हरगिज नहीं, आप सीधे सादे हैं, इसलिए समझते नहीं। वो आधुनिकता की आंधी बनकर आएगा। वो कहेगा, ये पुश्तैनी कुआं पुराना है, इसे बंद करो, ट्रैक्टर लाओ, रासायनिक खाद डालो। वह हमारी सदियों पुरानी विरासत को बर्बाद कर देगा। क्या कह रही हो सुलेखा? वो मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो भाई नहीं, वो रेगिस्तानी हवा है। जैसे ही वो आएगा, आपकी जमीन, आपका अधिकार सब सूख जाएगा। कल को जब उसकी शादी होगी तो उसकी पत्नी इस घर की मालकिन बनेगी और मैं और हमारा बच्चा उस सावन के पैरों की धूल बनकर रह जाएंगे। बस सुलेखा, बस। मेरा भाई ऐसा नहीं है। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? आप मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, पर मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। इससे पहले कि वो आपकी पारंपरिक खेती को हड़पे, आप उसे बेदखल कर दीजिए। आपके बच्चों को कल दर दर भटकना पड़े, उससे पहले उसे सूखी पहाड़ी की जमीन थमा दीजिए। सुलेखा रोजाना धीरे धीरे यही जहर घोलती रही। धीरे धीरे वरुण के दिमाग पर उसकी बातों का असर होने लगा। वरुण ने सावन को फोन करना बंद कर दिया। कुछ सालों बाद सुलेखा ने एक बेटे अर्जुन को जन्म दिया। वरुण अब सिर्फ अपने बेटे और पत्नी की चिंता करता था। सावन अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौटा। भैया, भाभी, मैं आ गया। अरे, ये छोटा बच्चा किसका है? आ गए प्यारे देवर जी। ये बच्चा आपके भैया का है, आपका भतीजा। इसका नाम अर्जुन है। मैं चाचा बन गया। अरे वाह, कितना प्यारा है। बिल्कुल अपने चाचा पर गया है। पर भैया कहाँ है? इतनी बड़ी खुशखबरी और उन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया। इतने में वरुण वहां आया।
सावन उत्साह से गले लगने ही जा रहा था कि वरुण ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुक जाओ सावन, सुनो मेरी बात। ये घर, ये खेत अब तुम्हारा नहीं रहा। भैया, मैं इतने सालों बाद आया हूँ। क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं समझ नहीं पा रहा क्या हुआ है। देखो, मैंने तुम्हें पिताजी की जायदाद से बेदखल कर दिया है। तुम्हारे हिस्से की सारी जमीन अब मेरे बेटे अर्जुन के नाम हो गई है। पर क्यों भैया? हमने तो कभी जमीन को बांटा ही नहीं। पिताजी का सपना था हम मिलकर काम करेंगे। मुझे तुम्हारी आधुनिक खेती नहीं चाहिए। और सुनो, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं। गांव से दूर सूखी पहाड़ी के पास वाली जमीन का एक टुकड़ा मैंने तुम्हारे नाम किया है। अब तुम यहां से निकलोगे या मैं तुम्हें धक्के मारूं? सावन के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपना बैग उठाया और रोती पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। वहां न बिजली थी, न पानी, न खाना बनाने की सुविधा। उसके पास सिर्फ पानी पीने के अलावा कुछ नहीं था। एक पल में ही मेरे साथ ये सब क्या हो गया? भैया, उन्होंने मुझे बेदखल कर दिया। एक छोटे से बच्चे के नाम पर उन्होंने मुझे अपनी विरासत से वंचित कर दिया। सावन ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। शहर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो बस मंदिर के बाहर बैठ गया जहां उसकी भाभी उसे मिली। अच्छा, तो यहाँ रह रहा मेरे पति का गरीब भाई। किसी भिखारी जैसी हालत बना रखी है। ये लो, जाकर 2 मक्के की रोटी खरीद लेना अपने लिए। सुलेखा ने उसके मुंह पर एक 10 रुपए का नोट फेंक दिया। सावन ने मजबूरी में वो पैसा उठाया, खाना खाया और उसकी आंखें नम हो गईं। विदेश में मैंने बीज सीड साइंस की पढ़ाई की, पर वो पढ़ाई मेरे किसी काम की नहीं। पिताजी का सपना था, शायद मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। हालांकि सावन बहुत दुखी था, पर उसने हार नहीं मानी। वो अपने ज्ञान का उपयोग करके सूखी पहाड़ी पर खेती करने की कोशिश करने लगा। उधर वरुण की खेती पर अचानक संकट आ गया। ये क्या हो रहा है? हमारा चमत्कारी कुआं, इसमें पानी कम क्यों हो रहा है? ये तो कभी नहीं सूखता था। मालिक, आप मानो या ना मानो, ये मोहन नहीं, सावन साहब के जाने के बाद से ही सब गड़बड़ है। और अब तो ये कुआं लगभग सूख गया है। अगर ये कुआं सूख गया तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। चुप रहो, सावन का नाम मत लो। ये सब तुम्हारी लापरवाही है। जाओ और तुरंत पानी का इंतजाम करो। मुंशी काका, आपको याद है, सावन ने मुझे शहर जाने से पहले कुएं के पानी की जांच करने को कहा था। उसने कहा था, आधुनिकता से पहले पानी की गुणवत्ता जांच लेना। क्या उसने कुछ किया था? मुझे क्षमा करना, आखिरी बार कुएं के पास सावन ही आया था। उसने कुछ कागजात डाले थे। उसने कहा था कि ये पानी का नया शुद्धिकरण है। शायद उसने कुछ रासायनिक जहर डाल दिया। ये सारा खेल सुलेखा ने रचा था। उसने चोरी छिपे कुएं में नमक और कुछ गंदगियां डाल दी थी ताकि वह सूख जाएं। इसे कहते हैं पत्थर से सांप मारना। मैंने थोड़ा सा नमक डालकर कुएं को सुखा दिया और इल्जाम मेरे प्यारे देवर जी पर। अब सब यही समझेंगे कि उसकी आधुनिक खेती की वजह से कुआं सूख गया। वरुण हमेशा के लिए उसे नफरत करेगा। सावन, सावन कहाँ है? वरुण ने भागकर सावन के पास पहुंचा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। गद्दार, तूने मेरे साथ क्या किया? जिस थाली में खाता था उसी में छेद कर दिया। तूने हमारे पुश्तैनी कुएं को सुखा दिया। सही कहती थी सुलेखा, तू रेगिस्तानी हवा है। भैया, मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं किया है। मैं तो पानी की गुणवत्ता जांच रहा था ताकि ये और शुद्ध हो जाए। चुप! अब आखिरी बार, तूने कुएं की जांच की थी। बता, नमक और गंदगी कुएं में किसने डाली? तूने ही डाली होगी। तेरी आंखें तेरी गरीबी और लालच बता रही हैं। यहां से निकल जा, हमेशा हमेशा के लिए। आज से सूखी पहाड़ी भी तेरे हाथ से गई।
वरुण ने अपने चौकीदार से सावन को धक्के मारकर गांव से बाहर निकलवा दिया। सावन पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास ना रहने को जगह थी, न खाने को। मेरे पास अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं गरीब हूँ, मेरी कौन सुनेगा। भाई ने मुझे गद्दार कहा, पुश्तैनी खेत की बर्बादी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं अब जीना नहीं चाहता। सावन ने गहरे अवसाद में आकर पास की एक ऊंची जगह से छलांग लगाकर सूखी नदी के पथरीले बिस्तर पर गिरने का प्रयास किया। गांव के कुछ लोग वहां काम कर रहे थे, जिन्होंने उसे देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। रात हो चुकी थी। अच्छा हुआ उसे मनहूस सावन को फंसाकर घर से जमीन जायदाद से मैंने निकलवा दिया। अब इस सभी जमीन जायदाद का मालिक मेरा अकेला बेटा वरुण होगा। वरुण सुलेखा की ये सब बातें सुन लेता है, लेकिन वरुण उसे वक्त कुछ नहीं कहता। सुलेखा वरुण को खाना परोसने गई। ये जहर तुमने खिलाया, क्या ये काफी नहीं है? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ? आप क्या कह रहे हैं? मैंने मुंशी से सब सच उगलवा लिया है। तुमने उसे पैसे देकर झूठ बुलवाया और अभी घर में आते वक्त मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली है। कौन से पैसे? मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ। मैंने देखा था कि तुम कुएं के पास गई थी। अगर मेरे भाई ने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। डिवोर्स? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मैंने बुरे कर्म किए हैं, पर मैं आपके बच्चों की माँ हूँ। मुझे सच पता चल गया था। मेरे चमत्कारी कुएं में नमक और गंदगी डालने वाली तुम हो, इसलिए तुम रोज कुएं के पास जाती थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को घर से निकाला और आज उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। इतने में डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा कि वरुण भागता हुआ अस्पताल पहुंचा और सुलेखा भी अपना बच्चा गोद में उठाए पीछे पीछे भागी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरे भाई को क्या हुआ? क्या वो किसी छत से खुद है क्या? आपके भाई ने छत से नहीं, आपके भाई ने ऊंचाई से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। वे भाग्यशाली थे कि पत्थर ने उन्हें सीधे नहीं मारा। उनके सिर में गंभीर चोट लगी है और रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोट है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा। उनके लिए एक विशेष अंग की जरूरत है। मैं दूंगा अपने भाई को। सब कुछ ले लीजिए, मैं अपने भाई को बचाऊंगा। ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के बाद जब सावन की आंखें खुली तो उसने देखा कि वरुण की आंखों में आंसू थे। वरुण का दिया हुआ अंग उसकी रगों में बह रहा था। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। तेरी भाभी की वजह से मैंने तुझ पर बहुत शक किया। मैंने तुम्हें तुम्हारा पुश्तैनी हक भी नहीं दिया। मैं उसे तलाक दे रहा हूं। नहीं भैया, जो हुआ वो भाग्य का खेल था। भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, पर मेरे खातिर आप ऐसा मत कीजिए। वरुण जी, जिसके लिए मैंने आपके मन में इतना जहर भरा, जिसके साथ इतना बुरा सलूक हुआ, वो आज भी मेरी चिंता कर रहा है। सावन के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुलेखा को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने वरुण के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। मैं माँ बनकर सावन की देखभाल करूंगी। कुछ दिनों बाद सावन की रिकवरी हुई। वरुण ने उसे घर ले आया। अब सुलेखा भी एक माँ की तरह सावन की देखभाल करने लगी। दोनों भाई मिलकर फिर से कुएं को साफ करने और उसकी मरम्मत करने में जुट गए। भैया, अब से हम अपनी जमीन को आधुनिकता और परंपरा के साथ आगे बढ़ाएंगे। सावन अब साइंस की ज्ञान से अनाज को 4 गुना उगाने लगा और इस तरह वह सब फिर से हंसते खेलते परिवार खुशी खुशी सब मिलकर जीवन जीने लगे। अब कोई भी गरीब या अमीर नहीं रहा।
बल्कि उनका भाईचारा अब और भी ज्यादा गहरा हो गया था।